हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं वेरियस टॉपिक पे भी कवर किया हूँ, तो मेरा आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आरबीआई पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर फर्स्ट यूज द वर्ड रूपी। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक ने किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा रूपी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा पहली बार रुपये शब्द का प्रयोग 1540 से 1545 के बीच में किया गया था। तो ये शेरशाह सूरी था जो पहली बार रुपये शब्द का प्रयोग किया था। और रूपी वर्ड को संस्कृत वर्ड रूपकम से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है सिल्वर कॉइन। तो रूपी वर्ड को संस्कृत वर्ड रूपकम से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है सिल्वर कॉइन। और शेरशाह सूरी ये पहला शासक था जो रूपी शब्द को सर्वप्रथम पहली बार यूज किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट 1 रुपी नोट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में 1 रुपया का पहला नोट कब पेश किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना भारत में 1 रुपये के नोट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 13 नवंबर 1917। 30 नवंबर 1917 में पहली बार 1 रुपये के नोट को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 13 नवंबर 1917। नेक्स्ट है हु सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपी नोट। 1 रुपये के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है 1 रुपये के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है द फाइनेंस सेक्रेटरी। वित्तीय सचिव का 1 रुपये के नोट पे सिग्नेचर होता है और इस नोट को इशू या जारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। और भारत में और भी अदर नोट है, तो अदर नोट को इशू आरबीआई के द्वारा किया जाता है 1 रुपये के नोट को छोड़ाकर। तो 1 रुपये के नोट को जारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है और सिग्नेचर द फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है द फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट है इन विच ईयर द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज इस्टाब्लिश। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को भारत के पहला बैंक के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो इसका स्थापना कब किया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1770। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को स्थापित किया गया था और इसे भारत के पहला बैंक के रूप में कंसीडर किया जाता है, लेकिन इस बैंक को 1832 में बंद भी कर दिया गया था। तो इसे 1832 में बंद भी कर दिया गया था और इसका स्थापना 1770 के आसपास में किया गया था और इसे भारत के पहला बैंक के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1770। नेक्स्ट है व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था और आरबीआई ये भारत का सेंट्रल बैंक है, ये एक केंद्रीय बैंक है और ये बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। तो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है और ये भारत का सेंट्रल बैंक है, तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। तो सर ओसबोर्न स्मिथ ये आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है आरबीआई के पहले इंडियन ओरिजिन के गवर्नर बनने वाले कौन थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने थे और ये कब बने थे। तो ये 1943 में बने थे। तो ये पहले भारतीय बने थे आरबीआई के गवर्नर बनने वाले। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है सीडी देशमुख। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है आरबीआई के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है। तो ऑप्शन है द राइट आंसर है सर बेनेगल रामाराव। सर बेनेगल रामाराव ये आरबीआई के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है। इनका कार्यकाल देखें तो इनका कार्यकाल 1949 टू 1957, तो लगभग इनका कार्यकाल 7 ईयर्स। तो ये लगभग 7 सालों तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किए हैं। तो ये आरबीआई के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है और ये दूसरे भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख के बाद बनने वाले और इनका कार्यकाल सबसे लंबा है आरबीआई के
पीरियड में। नेक्स्ट है व्हेन वाज द आरबीआई नेशनलाइज, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1949। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस टाइम आरबीआई के गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस टाइम गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो इसको तो डिस्कस कर ही चुके हैं, सीडी देशमुख। तो सर सीडी देशमुख ये आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच कमीशन रिकमेंडेड फॉर आरबीआई, आरबीआई के लिए किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है आरबीआई के सेटअप के लिए किस कमीशन ने रिकमेंड किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई के सेटअप के लिए रिकमेंड किया था 1926 में। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के आरबीआई के सेटअप के लिए रिकमेंड किया गया था। और इस कमीशन को रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज इन आरबीआई लोगो, आरबीआई के लोगो में क्या है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रॉयल बंगाल टाइगर एंड पाम ट्री। तो ये दोनों हमें आरबीआई के लोगो में देखने को मिलता है। तो जैसे देख ही रहेंगे, ये रॉयल बंगाल टाइगर है और ये पाम ट्री। तो ये दोनों आरबीआई के लोगो में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है जब आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कोलकाता। आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता था जब आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था। बट 1937 में इसे परमानेंटली मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। तो आरबीआई का फॉर्मेशन 1935 में हुआ था। तो आफ्टर 2 ईयर्स के बाद इसे परमानेंटली मुंबई शिफ्ट कर दिया गया और करंटली आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको मुंबई ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा बैंक भारत का सेंट्रल बैंक है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक है भारत का। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का सेंट्रल बैंक है, ये एक केंद्र बैंक है भारत का। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह विच गवर्नर ऑफ आरबीआई, डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के कौन से गवर्नर थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 15। ये आरबीआई के 15th गवर्नर थे। और ये आरबीआई के गवर्नर कब बने थे? तो ये 1982 1982 में आरबीआई के गवर्नर बने हुए थे। और ये 1985 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किए हुए थे। देन 1991 में ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए थे। तो पीवी नरसिम्हा राव के दौरान ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके कार्यकाल के दौरान ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए थे। देन 2004 में ये भारत के 13th पीएम भी बने थे। तो ये भारत के 13th पीएम भी बने थे 2004 में। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि भारत के कौन से गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी बने हुए थे, या कौन से फाइनेंस मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री भी बने हुए थे। तो ये सबसे पहले गवर्नर बने, देन फाइनेंस मिनिस्टर बने, देन उसके बाद ये भारत के पीएम भी बने हुए थे 2004 में। भारत के ये 13th पीएम थे। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन ए नोट, एक नोट में कितने भाषाएं होते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है भारतीय करेंसी के एक नोट में कितने लैंग्वेज होते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 17। भारतीय करेंसी के एक नोट में आपको 17 लैंग्वेज देखने को मिलेगा। तो इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश 17 लैंग्वेज होते हैं। तो इसमें से 15 ये रीजनल लैंग्वेज होते हैं और 2 ये सेंट्रल लेवल के लैंग्वेज होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इंक्लूडिंग 17 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे एक नोट में। नेक्स्ट है हु इज द अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर का नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ये आरबीआई के गवर्नर का नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज द सैलरी ऑफ आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर का सैलरी कितना होता है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 2.5 लाख। आरबीआई के गवर्नर का सैलरी 2.5 लाख होता है पर मंथ। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 2.5 लाख। नेक्स्ट है हु मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, भारत में फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को मैनेज कौन करता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को मैनेज किया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु डज द वर्क ऑफ मिंटिंग कॉइन्स इन इंडिया, भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य करता है और भारत में करेंसी नोट को प्रिंट आरबीआई के द्वारा किया जाता है और सिक्कों की ढलाई का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हु मेड द सिंबल ऑफ रूपी। भारतीय रुपये का चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो जो हमारा रूपी का सिंबल है तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है उदय कुमार। उदय कुमार के द्वारा रूपी के सिंबल को डिजाइन किया गया था और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 15 जुलाई 2010 को पब्लिकली प्रेजेंट किया गया था। तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 15 जुलाई 2010 को पब्लिकली प्रेजेंट किया गया था और जैसा कि देख रहे होंगे ये उदय कुमार हैं, तो इनके द्वारा रूपी के सिंबल को डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज LIC एस्टैब्लिश। LIC का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956 में LIC का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई देखने को मिलेगा। मुंबई महाराष्ट्र में LIC का हेडक्वार्टर लोकेटेड है और LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC का फुल फॉर्म होता है, तो इसका स्थापना 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द एस्टैब्लिश ऑफ PNB बैंक। PNB बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1894। 1894 में PNB बैंक का स्थापना हुआ था और इसका स्थापना दयाल सिंह मालतिया और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो PNB बैंक का स्थापना 1896 में लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मालतिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI। RBI के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये RBI के प्रेजेंट गवर्नर है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर है शक्तिकांत दास। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते तो भी कमेंट कर सकते हैं एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।